गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने जेनरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए ओल्ड एंड से IRT सीरीज़ के अंतर्गत कक्षा 6 के का चैप्टर नंबर 6, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे भारत 2000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो आइए शुरू करें। मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल के बाद से 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के युग में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? भारत और वर्तमान में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान इत्यादि का जो क्षेत्र है वो सारे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। इसमें से कुछ राज्य छोटे थे परंतु दूसरे कुछ राज्य काफ़ी बड़े थे, जैसे कुषाणों का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस कारण ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधा वह था क्या? वाणिज्य और व्यापार, व्यापारियों का फैला। इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही। भौतिक समृद्धि मतलब धन संपत्ति इत्यादि की समृद्धि रही। दक्कन की बात करते हैं। दक्कन प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश, नर्मदा नदी के दक्षिण में जो प्रदेश है और विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में जो प्रदेश है उसको दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था, जिसे हम आज दक्कन कहते हैं। दक्कन के दक्षिण में तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र था, यानी कि दक्कन के दक्षिण में तमिल भाषा बोलते थे। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 1000 वर्ष में भारतीय प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत के इस तरीके से 3 क्षेत्र, यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ पे भी ये हिंद महासागर का क्षेत्र ही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे अरब सागर है। तो इसलिए इसको भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेतीहर से बदलकर अधिक संपन्न हो गया। यह बात दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषणी मतलब मेगालिथिक, महापाषण मतलब बहुत बड़े पत्थर को महापाषण कहा जाता था। महापातली, अब देखिए यहाँ महापाषणी, मेगालिथिक सब कक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है अध्ययन से स्पष्ट? तो समुच्चय दक्कन प्रदेश में यानी कि अधिक संपन्न थे, यह बात स्पष्ट हो जाती है इन सब कक्षों को देखने के बाद। महापाषण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। सब कक्ष यानी कि लाश रखने की जो जगह होती है, कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर पर बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन सब कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली है। वे किसान तथा पशुपालक थे, किसान भी थे और पशु को पालने वाले थे। लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे, स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे। ये सब कक्ष विभिन्न प्रकार के थे। कुछ जमीन में खड़ी की गई, अन्य प्रस्तर मतलब बड़ी बड़ी जो पत्थर की सिलाएं होती है उसको प्रस्तर सिलाएं कहते हैं। प्रस्तर शिलाओं के घेरे के रूप में है। तो कुछ चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में बनाए गए हैं। महापाषणी, और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। महापाषणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे, यानी कि लोहा से विभिन्न प्रकार के औजार बनाने से इनका परिचित थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहे की कुदाल और हंसिया का इस्तेमाल करते थे और शायद चावल तथा बाजरे की खेती करते थे। मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हैं। इन बर्तनों को उसी प्रकार बनाया जाता होगा जिस प्रकार उत्तर भारत में इन्हें बनाया जाता था।
सब कक्षों को देखने से पता चलता है कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उन लोगों की बड़ी विचित्र धारणाएं ही रही होंगी, यानी कि एक अलग तरीके से इनकी सोच रही होगी। मृतक का अंतिम संस्कार, मृतक यानी कि मरने वाले का अंतिम संस्कार शायद वे काफी विस्तार पूर्वक करते होंगे। इन सब कक्षों पर बड़े पत्थरों के खास निशान शायद इसलिए लगाए गए हैं कि ये सरदारों और उनके परिवारों के सदस्यों के समाधि स्थल है। समाधि स्थल मतलब जहाँ पे उनकी समाधि बनाई जाती थी। घोड़े की हड्डियों और घोड़े के साथ सामान से प्राप्त अवशेष, अवशेष मतलब बचे हुए जो चीजें होती है उसको अवशेष कहते हैं। अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भली भांति परिचित थे। निसंदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियों की यात्रा कर पाए। इन यात्राओं से विभिन्न वस्तुओं का विनिमय यानी कि लेन देन संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों की मणियाँ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों की मणियाँ, संभवतः लोहे के वस्तुएं भी। जब मौर्यों ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था, उस समय वहाँ एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्रों से मिले हैं जहाँ से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे रायचूर दोआब के मास्की स्थान से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणी यानी कि बड़े बड़े पत्थर वाले अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था, परंतु मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। अन्य राजा प्रायः इन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्यों की सेवा की थी। अब बात करते हैं सातवाहन की। सातवाहन, इनमें से सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हीं के कारण जैन वह क्षेत्र आंध्र प्रदेश कहलाया। इनका एक महान विजेता शासक था सातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। कलिंग नरेश से इसका युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ, ध्यान आ गया होगा, उड़ीसा। कलिंग नरेश से इसका युद्ध हुआ था शायद ईसा पूर्व पहली सदी में इन्होंने शासन किया। सातकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़कर आंध्र में भगा दिया। सातवाहनों को नासिक से, पहले नासिक में थे और फिर वहां से खदेड़कर आंध्र में भगा दिया, परंतु सातवाहनों ने पुनः यानी कि फिर से अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हो गया। यह काम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। यानी गौतमी उनकी माता का नाम है, माता के नाम से ही जाना जाता था, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करके, शक वंश के जो थे शासक थे उन्हें शकों कहते हैं, तो शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया, और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठी पुत्र, अब वशिष्ठी भी जैन गौतमी पुत्र जो था सातकर्णी, उसके पत्नी का नाम है वशिष्ठी। तो गौतमी पुत्र के का बेटा कौन था, वशिष्ठी पुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठी पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह कर लिया। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए, तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। शक क्या हुए, पहले की तुलना में दूसरी शताब्दी में के अंतिम में ये क्या हो गए, कमजोर हो गए, तो वहाँ पे सातवाहन को अपना राज्य फैलाने में मदद मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया। उत्तर में कौन से प्रदेश जीता, काठियावाड़, और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने यानी कि उसके किनारे के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह क्षीण हो गई।
सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समुच्चय उत्तरी दक्कन में आवागमन यानी कि आने जाने के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में मुंबई के पास भी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भरोच बंदरगाह का उपयोग करते थे। भड़ोच अब देखते हैं हम जरा भड़ोच है कहाँ। भड़ोच देखिए यहाँ, भड़ोच देखिए, यह नासिक और उसके ऊपर यह रहा भड़ोच। यहाँ पे ही इसका उपयोग करते थे। गोदावरी नदी मुख मतलब नदी की जहाँ से शुरुआत होती है कि बंदरगाह गंगा के नदी मुख यानी कि जहाँ पे नदियाँ खत्म होती है उसको नदी मुख कहते हैं। तो बंदरगाह गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक यानी कि सैनिक राज्यपाल और असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व यानी या कर वसूल करता था। अब जानते हैं बौद्ध स्मारक के बारे में। नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के अलावा भी धन था। यानी कहने का मतलब है कि व्यापारी और कारीगरों की जो श्रेणियां थी यानी कि इनके समूह थे, उसके जो नेता थे उनके पास पैसा काफ़ी अधिक हो गया था और उनके पास दूसरे कामों में खर्च करने के अलावा भी धन खर्च करने के लिए ज़्यादा धन था। यानी कि जो उसकी आवश्यकता थी उसको करने के साथ साथ वो जो है ना और चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते थे। इनमें से अधिकतर कौन थे? बौद्ध या जैन थे। इसलिए उन्हें बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यानी कि या तो ये जो व्यापारी और कारीगर थे इनमें से अधिकतर इनकी जो नेता थे वो या तो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे या जैन धर्म के मानने वाले थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। बौद्ध क्या करते थे, इन चैत्य मंडप यानी कह सकते हो पूजा स्थल था किनका, बौद्धों का, तो पूजा करते थे। स्तूप क्या था, अर्ध गोलाकार बड़े स्मारक होते थे, आधा गोले की तरह यानी अर्ध वृत्त के आकार का, अर्ध गोले के जो समान। इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। कहाँ, स्तूप में। इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। सांची जो कि भोपाल के पास है कि स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग, तोरण द्वार जहाँ पे कि जो मेन गेट होता है उसको तोरण द्वार कहा जाता था। तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हैं। अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है। 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। तो वही अमरावती का स्तूप भी व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट और सारनाथ वाराणसी के निकट के विहार थे। सारनाथ के विहार, इससे नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काट कर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे।
इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कारले और वेधसा। कारले और वेधसा जगह का नाम है। ये पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक यह दो जगह है। कारले और वेदिशा के गुफा में बनाया गया विहार। इस प्रकार की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिली हैं। अब आगे देखिए, ये देखिए कुछ ये जो धरोहर मिले हैं, ये सांची के स्तूप का तोरण द्वार है। तोरण द्वार का देख रहे हैं किस तरीके से कलाकारी की गई है। और उसके बाद ये देखिए कारले का चैत्य मंडप, यह गहराई में काटकर बनाया गया था। उसके बाद ये अमरावती के स्तूप का एक उभार शिल्प है। अमरावती के स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उभारों में अंकित किया गया था। इस उभार शिल्प में बाई और नीलगिरी नामक मदोन्मत्त यानी कि मद से उन्मत्त हाथी को दिखाया गया है, और दाईं ओर इसे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते दिखाया गया है। ये देखिए, अब आगे देखते हैं हम धर्म। तो उस समय धर्म की अगर बात करें तो धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। बिहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे। जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। अश्व घोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे, उनके विचार अब बदलने लग गए थे। वैदिक देवता यानी जो वेद, ऐसे देवता जिनका वर्णन वेदों में किया गया था, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण आदि जो देवता थे, उनमें विश्वास करते थे। उनके विचार जो उनमें पहले विश्वास करते थे, अब उनके विचार क्या हुए, बदलने लग गए। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। और इस काल में धार्मिक अनुष्ठान यानी कि जप इत्यादि धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपने अपने ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में गीता के उपदेशों को भी महत्व प्राप्त हुआ, यानी गीता के उपदेशों को महत्व दिया जाने लगा, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस लोग को समझ में आने लगा। अब बात करते हैं हम दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और चेर। दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। वो कौन कौन से राज्य थे? एक था चोल, जिसका केंद्र चेन्नई के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था, और दूसरा राज्य था पांड्य, जिसका केंद्र मदुरई था, और तीसरा था चेर या फिर केरल, जिसका मालाबार तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है वहां पे इसका केंद्र था। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों की भूमि कहलाया। दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र जो था वो तमिलों की भूमि कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि वहां की बोली क्या थी? तमिल थी। दक्षिण भारत के इन 3 राज्य कौन कौन से? चोल, पांड्य और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोत पर आधारित है। संगम साहित्य क्या है? उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई थी। मदुरै में हुई थी। दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट
और चारण एकत्र हुए थे और उन्होंने कविताएं रची। बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध है और इन्हीं को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि तीसरी मतलब दक्षिण के में जो कवि परिषदों के द्वारा जो 2000 कविताओं का संग्रह तैयार करके 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया, उन्हीं कविताओं के संग्रह को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये कविताएं तमिल भाषा में हैं और कवि जन जगह जगह घूमते थे और कबीलों के सरदारों के अनुरोध पर कविताएं रचते थे। यानी कि जो कबीले के सरदार होते थे वो रिक्वेस्ट करते थे तो उनके रिक्वेस्ट कविताओं की रचना की जाती थी। इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का और आम जनता के जीवन का वर्णन किया गया है। चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। केरल के राजाओं में नेंडू चेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। नेंडू चेरलादन कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया था। अब आगे देखते हैं रोमन व्यापार। रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचे थे और इस समय रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था। भूमध्य सागर, ध्यान रखिएगा, रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर, यानी भूमध्य सागर के आसपास के जितने देश थे उस पर इनका अधिकार था। और रोम के बाजारों में भारत में बनी विलास की वस्तु, यानी कि भोग विलास की वस्तु, यानी कि ऐश मौज करने की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। धनी रोमन लोग भारत से मसाले के अलावा कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी भी मंगवाते थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तट या पूर्वी समुद्री तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। लाल सागर से चलकर, लाल सागर इस तरीके अगर मैप में आप देखेंगे तो इस जगह पे है और फिर यहाँ से चलकर फिर ये अरब सागर और अरब सागर से इधर की तरफ मालाबार तट और फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी में इस तरीके से यहाँ पे पहुँचते थे। उन्हें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी वे जहाज़ों में भर लेते और सोने में कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोम के सोने ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत धनवान बना दिया था। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों, यानी कि किनारे के नगरों में रहते भी थे। यहाँ वे चीज़ें जमा करते और उन्हें जहाज़ों से रोम भेजने का इंतजाम करते। इन नगरों में से एक था अरिकमेडु, पांडिचेरी के नज़दीक है ये जगह, जिनकी पुराविदों ने खुदाई की है। यहाँ रोम में बनी अनेक चीज़ें मिली हैं और इन बंदरगाहों से, बंदरगाह कौन सी जगह होती है जहाँ पे जहाज ठहरते हैं उस जगह को बंदरगाह कहा जाता है। तो इन बंदरगाहों से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में को भी जाते थे। कहाँ जाते थे? एशिया को जाते थे। कुछ भारतीय व्यापारी चीन के साथ भी व्यापार करते थे। यद्यपि हालांकि समुद्री यात्राओं में कठिनाइयाँ थी, फिर भी खतरों का सामना कर सकने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब दक्षिण भारत का माल उत्तर भारत में उत्तर भारत में भी पहुंचता था। दक्षिण भारत का माल उत्तर भारत में भी पहुंचता था और दक्षिण से होने वाली कीमती पत्थरों के निर्यात, यानी कि
जो भेजे जाने के कारण दक्षिणी राज्य बहुत धनी हो गए थे। अब जानते हैं कि उस समय के का जो जनजीवन था, यानी कि लोगों का जीवन किस तरह का था। जनजीवन, दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में जहाँ खेती करना कठिन था, वहाँ पे क्या करते थे लोग, तो पशुपालन यानी कि पशु को पालते थे। ज़्यादातर व्यापारी और शिल्पी नगरों में रहते थे। कुछ नगर समुद्र तट पर थे, यानी कि समुद्र के किनारे थे, जहाँ से व्यापार करना क्या होता था, सुगम होता था। सुगम मतलब आसान होता था। राज्य का शासन चलाने में सलाहकार ब्राह्मण होता था, जो राजा को सहयोग देता था, यानी सलाह देता था। सभी प्रमुखों की एक आम सभा होती थी, जनरल असेंबली। इनमें विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श होता था, जैसे किसी से युद्ध किया जाए या नहीं, अथवा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए या नहीं आदि। राजा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों से कर वसूलता था। व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाते थे तो उनसे कर लिया जाता था। नगरों या गांवों में सभी जगह जीवन सादा था। दिन भर के काम के बाद लोग मन बहलाव के लिए अलग अलग खेल खेलते थे, जुआ भी खेलते थे। नृत्य यानी कि नाच, संगीत और काव्य पाठ लोकप्रिय था। यानी कविता पाठ करना बहुत पसंद था लोगों को। विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का उपयोग होता था, जैसे बांसुरी, तंतुवाद्य कहते हैं जैसे कि सारंगी टाइप का, मृदंग। दिन और रात के विभिन्न पहरों के लिए अलग अलग किस्म के विशेष संगीत का आयोजन होता था। दिन में अलग और रात के समय में अलग संगीत का आयोजन होता था। धर्म, उत्तर के धार्मिक विचार जैसे वैदिक देवताओं की पूजा और बौद्ध तथा जैन धर्मों के सिद्धांत दक्षिण के लोगों को ज्ञात थे। दक्षिण के लोगों को भी इसकी जानकारी थी। कुछ लोग इन धर्मों के अनुयायी थे, यानी कि इन धर्मों के मानने वाले। अनुयायी किसको कहते हैं? मानने वालों को। इन धर्मों को मानने वाले बन गए, परंतु अधिकांश लोग अब भी पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे। अपने ही धार्मिक अनुष्ठान ये करते थे। मुरुगन एक देवता है जो उत्तर में कार्तिकेय और स्कंद के नाम से प्रसिद्ध था, और तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता था ये। कौन? मुरुगन। इसे पर्वतवासी देवता समझा जाता था, और यह युद्ध और शौर्य का देवता कहलाता था, यानी कि शौर्य के देवता के नाम से यह प्रसिद्ध था। इसे पूजा पाठ के साथ बलि दी जाती थी। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी भी पूजा की जाती थी। यानी कि जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त थे, यानी कि लड़ते लड़ते जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके लिए भी इनके मन में श्रद्धा थी और ये जो है ना, उनकी भी पूजा करते थे। समुद्र तटवासी लोग समुद्र देवता की आराधना करते थे। ईसा की 6ठी सदी में, ईसा मसीह के जन्म के 6ठी सौ साल में पल्लव राज्य की स्थापना होने तक तमिल लोग कई सदियों तक इसी तरह जीवन व्यतीत करते रहे। अब जानते हैं कि उस समय में ईसाई धर्म कैसा था। आख्यान है, आख्यान मतलब उल्लेख करना या फिर किसी चीज़ का लिखित रूप में प्रमाण होना या जाना जाना। ईसा की पहली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह की पहली सदी में उदय हुआ और वह भारत पहुंचा। यह था ईसाई धर्म। नए धर्म कौन सा हुआ? तो ईसाई धर्म। इसकी स्थापना किसने किया? ईसा मसीह ने की थी। यह पहले के यहूदी धर्म के पर ही आधारित था। यहूदी धर्म पहले था और उसी से ईसाई धर्म हुआ, जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया जाता था।
ईसा को ईश्वर का केवल मसीही, मसीही मतलब कौन? ईसा, ईसा मतलब ईश्वर, और मसीह मतलब संदेशवाहक। तो ईश्वर का के संदेशवाहक ईसा मसीह कौन थे? ईश्वर के संदेशवाहक, ईश्वर नहीं थे। यानी कि इसका मतलब होता है ईसा मसीह का ईश्वर पुत्र समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में उनके बनाए हुए मनुष्य के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी और वहां पुनः उनका ईश्वर से मिलन होगा। ईसाई धर्म अपने विभिन्न रूपों में समूचे यूरोप में फैल गया, वहां यह प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले कहाँ पे हुआ? मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक चेन्नई के नज़दीक में के क्षेत्र में फैला। अभिलेख से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्षों के बाद केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। अब आगे देखिए, आरंभिक ईसाई यानी कि शुरुआत में ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई। इस प्रकार जो घटनाएं ईसा के जन्म के पहले हुई थी उन्हें ईसा पूर्व की तारीख से व्यक्त किया गया, और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईस्वी में गिना गया। घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज भी लगभग सारे संसार में प्रचलित है, यानी सारे संसार में इसका चलन है। उत्तर भारत, इस दौरान 200 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर यानी कि दूर के उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए। वे भारत में बस गए और उन्होंने अपनी विशिष्ट यानी कि विशेष जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया, यानी कि भारतीय संस्कृति को उसने भरा पूरा बनाया। ये लोग थे कौन? बख्तरी यूनानी, जिन्हें हिंद यवन भी कहते हैं, पार्थव यानी कि पार्थियन, शक और कुषाण। यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यूनानी कई यूनान से आए थे और बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि वे भारतीय जन समुदाय के अंग भी बन गए। हम जानते हैं बख्तरी यूनानी यानी कि हिंद यवन के बारे में। हिंद यवन, सिकंदर के यूनानी सेनापतियों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया। इन राजाओं के उत्तराधिकारियों ने अब अपनी नज़र उत्तरी भारत की ओर फेरी, यानी कि अपनी नज़र को उत्तरी भारत की तरफ ले गए। उत्तरी भारत धनी था और ईरान तथा पश्चिम एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन यानी कि मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था, मुश्किल नहीं था। यह प्रदेश गंधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानियों ने, जिन्हें हिंद यवन के नाम से यवन के नाम से भी जाना जाता है, इस गंधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से इस युग का इतिहास रचना संभव हुआ है। इन शासकों में कुछ बौद्ध बने, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिए, जैसे कि राजा मिलिंद, जिसको मिनांदर कहा गया। राजा मिलिंद थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इनका नाम हो गया मिनांदर। और दूसरे शासक थे, विष्णु के उपासक बने। इसलिए उनकी संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृतियों की मिश्रण थी, यानी कि उन दोनों का मेल उसमें देखा गया। शक लोग पश्चिम भारत में आए। उन्होंने सिंध और सौराष्ट्र को रोन डाला। सौराष्ट्र गुजरात का प्रांत है, सिंध भी गुजरात से के पास ही है। अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे।
उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। अब कुषाण के बारे में जानते हैं। कुषाण आखिर कौन थे? कुषाण जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान में था। कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? चीनी तुर्किस्तान में। ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुंचे और हिंद यवनों यानी पार्थवों तथा शकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है, तक्षशिला और पेशावर में जम गए, यानी कि पूरी तरीके से वहां पे बस गए। बाद में उन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग पर भी कब्जा जमा लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख केंद्र था और राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था। विभक्त यानी कि बांटा गया था और छत्रप या गवर्नर इनका शासन संभालते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया था और उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हुण साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई, यानी कि लड़ाई हुई थी। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद यानी कि आदमी के बराबर की खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था, यानी बौद्ध धर्म का समर्थन करता था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया और उस समय जो चलन में था, धार्मिक वाद विवादों में उसकी दिलचस्पी थी। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। पहले की भांति इस बार भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अनेक निर्णय लिए गए थे। अब आगे क्या है? विचारों का आदान प्रदान, यानी विचारों का लेना और देना। इन सब का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन विभिन्न पक्षों में धर्म, कला तथा विज्ञान से संबंधित कई नए विचारों का प्रवेश हुआ और कई परिवर्तन हुए। भारत ईरान तथा पश्चिम एशिया के अधिक निकट संपर्क में आया। व्यापार के कारण उत्तरी भारत और मध्य एशिया के सीमांत प्रदेशों, यानी कि जो सीमा का जहाँ पे अंत होता है उसके आसपास का जो प्रदेश होता है उसे सीमांत प्रदेश कहते हैं। सीमांत प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के नगरों तथा बंदरगाहों में पहुंचने लगी। पूर्वी भूमध्य सागर की ओर यह मार्ग ईरान और इराक से होकर गुजरता था। इन्हीं मार्गों से अरब सागर, खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर जुड़े हुए थे। भारत और सिकंदरिया सिकंदरिया कहाँ है? तो मिस्र में नील नदी के मुहाने पर बसा हुआ एक जगह है जिसका नाम है सिकंदरिया। तो भारत और सिकंदरिया के बीच लंबी दूरी होने के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई थी। इस व्यापार के कारण तक्षशिला, मथुरा और उज्जैनी जैसे नगरों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया था। अब इस काल की कला के बारे में जानते हैं। तो कला पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्ति कला को प्रवेश मिला। इनमें यूनानी तथा रोमन देवताओं की और भूमध्य सागर के लोगों की मूर्तियां थी। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला की इस नई शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे प्रभावित भी हुए। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल देखने के जो एक पर्दे जैसा होता है, देखने के लायक जो भी चीज़ होती है, दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। यह शैली गांधार कला के नाम से जानी जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो यूनान और रोमन देवताओं गांधार प्रदेश के भारतीय कलाओं के ने जो यूनानी शैली में जो मूर्तियाँ और
विभिन्न प्रकार की कलाकारी की मूर्ति कला दिखाया तो उन्हें गंधार कला के नाम से जाना जाता है। जैसे ये देखिए कनिष्क की यह आदमकद खंडित मूर्ति है। उसके बाद ये देखिए बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में गृह त्याग को कहते हैं। अब देखिए जानी जाती गांधार कला के नाम से जानी जाती है। यह कला शैली न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थी, बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान यानी कि अभी जो अफगानिस्तान में है में भी, क्योंकि गांधार शैली की कला के अनेक अवशेष मतलब बची हुई जो शेष हैं, मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ इत्यादि हैं, वो मिले हैं। मथुरा में दूसरे मूर्तिकार थे जिन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया, परंतु उन्होंने यूनानियों की नकल नहीं की। हालांकि उन्होंने भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई और मथुरा में जो अलग शैली का निर्माण हुआ उसे मथुरा शैली की कला कहते हैं। धर्म, ये मूर्तियां केवल बुद्ध की ही नहीं बल्कि उन अनेक बोधिसत्वों की भी थी जिनका बौद्ध लोग सत्कार करते थे। बोधिसत्व कौन होते थे? बोधिसत्व उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए थे। जातक ग्रंथों में बोधिसत्वों के बारे में अनेक कथाएं हैं। जातक ग्रंथ कहा जाता है, बुद्ध से संबंधित जो ग्रंथ है उन्हें जातक ग्रंथ कहा जाता है। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफी परिवर्तन हो गया था। अब यह सरल धर्म नहीं रह गया था, आसान नहीं रह गया था। जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था वो ऐसा नहीं हो पाया था। अब ये क्या हो गया, दो संप्रदाय में बट गया, दो भागों में बट गया। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। महायानी जो होते थे यानी कि महायान संप्रदाय के जो लोग होते थे, बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए थे, परंतु भारत में अब भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। उन्हें हीनयानी बौद्ध कहा गया। महायानी बौद्धों ने धर्मदूतों की मंडलियां चीन भेजी। यह धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारियों के साथ यात्रा करके चीन पहुंचे और इस तरह जल्दी ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैल गया। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क का एक और परिणाम निकला। भारतीय ज्योतिषियों ने यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन किया। भारतीय ज्योतिष ने क्या किया, यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक यानी कि भारत से तुलना करते हुए उसका अध्ययन किया। इसका परिणाम क्या निकला कि भारतीय ज्योतिष ने की प्रगति हुई यानी कि उसमें तरक्की हुई। इससे ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन को भी बढ़ावा मिला, साइंटिफिक स्टडी को बढ़ावा मिला। यद्यपि हालांकि बाद में भविष्य कथन के लिए इसका दुरुपयोग किया गया यानी कि गलत उपयोग किया गया। चिकित्सा एवं शल्य मतलब ऑपरेशन से संबंधी ज्ञान में वृद्धि हुई, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिताओं ग्रंथों से पता चलता है कि इसमें वृद्धि हुई। ज्योतिष, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र भी भारतीय विद्वानों की उपलब्धियों को बड़ा सम्मान मिला, इनसे भी इनको सम्मान मिला। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे अध्याय 6-7। तब तक के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।